हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खो खो खेल का जन्म भारत में हुआ है। खो खो खेल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वो भारत के राज्य जो है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और महाराष्ट्र राज्य में यदि बात करी जाए शहर की, तो शहर हो जाएगा पुणे। ठीक है, कौन सा? पुणे शहर में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, खो खो खेल का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बात सही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि खो खो खेल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। यदि शहर पूछे तो पुणे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रेडरिक लुडविग जान का जन्म 1778 को जर्मनी में हुआ था। इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि जो फ्रेडरिक लुडविग जान हैं, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1778 को जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और जर्मनी में इनको जिम्नास्टिक का क्या कहा जाता है? तो जर्मन जिम्नास्टिक का इनको पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। योग के संदर्भ में क्लेशों की संख्या कितनी है? तो योग के संदर्भ में जो क्लेश बताए गए हैं, क्लेश हैं 5: अविधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। योग के अंतर्गत पादों की संख्या कितनी बताई गई है? तो योग के अंतर्गत पादों की संख्या बताई गई है 4। कौन कौन से हैं? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, कितने बताई गई है? 4 बताई गई है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की 4 तकनीक प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? फ्री स्टाइल तैराकी, बटरफ्लाई तैराकी, ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये 4 हो गए। इनमें से तेज गति से तैरने की तकनीक कौन है? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तैरने की टेक्निक हैं वो कितनी है? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन सी? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, क्या है? बैक स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, कौन कौन सी? रिपीट कर देता हूँ। 4 तकनीक हैं। कौन कौन सी? फ्री स्टाइल तैराकी, बटरफ्लाई तैराकी, बैक स्ट्रोक। ठीक है, कौन सी? बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये 4 हो गए। इनमें से सबसे तेज गति से तैरने की तकनीक कौन सी है? तो इनमें जो फ्री स्टाइल तैराकी है, ये सबसे तेज गति की तकनीक मानी जाती है तैरने की। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। खो खो खेल की समयावधि कितनी होती है? तो खो खो खेल की समयावधि होती है 36 मिनट। और बात करी जाए कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्लेइंग प्लेयर की बात करी जाए तो 9 प्लेइंग प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिना जो कि तैराकी से संबंधित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फिना की स्थापना की गई थी 19 जुलाई 1908 को। और यदि बात करी जाए कि फिना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिना का जो मुख्यालय है कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और फिना की जो स्थापना हुई है 1908 में, यानी 19 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और जो फिना है ये मतलब वो तैराकी से संबंधित संस्था है। और जो फिना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये मलेरिया नहीं, फाइलेरिया है। ठीक है, फाइलेरिया जो रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया जो रोग होता है इसे पील पाँव या फिर हाथी पाँव भी बोला जाता है। इसमें मतलब जो हमारा 2 पैर होते हैं, 2 में से कोई एक पैर फूल जाता है, हाथी के पाँव के समान हो जाता है, इसीलिए इसको पील पाँव या हाथी पाँव भी कहते हैं। अगला देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अगला है प्रश्न नंबर 10। ऑस्टियोमलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलासिया रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है। यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है। एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी
एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन किसका आदर्श वाक्य है? तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन ये वाक्य है एनसीसी का। अगला देखते हैं, एड्स किस वायरस से फैलता है? तो एड्स जो है ये रेट्रो वायरस से फैलता है। अगला है प्रश्न नंबर 14, खाली समय का सदुपयोग करते हुए की गई क्रियाएं जिससे आनंद व सुख रिपीट कर देता हूं एक बार, खाली समय का सदुपयोग करते हुए की गई क्रियाएं जिससे आनंद व सुख और खोई हुई शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी क्रियाएं मनोरंजन कहलाती हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, खाली समय का सदुपयोग करते हुए की गई क्रियाएं जिससे आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, खोई हुई शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी क्रियाएं मनोरंजन कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, प्राणायाम के अंतर्गत रेचक से अभिप्राय है। तो प्राणायाम के अंतर्गत रेचक से अभिप्राय क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, जो प्राणायाम होता है इसके 3 अंग होते हैं, या इसके अंतर्गत 3 कितने अंग होते हैं, या इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है, क्या? पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब होता है कि सांस को अंदर खींचना, फिर जो कुंभक होता है वो खींची गई जो सांस होती है उसको मतलब होल्ड करना, यानी जो सांस हम खींच लिए हैं अंदर को, शरीर के अंदर, उसको मतलब वहीं पर रोके रहना। ठीक है, तो इसलिए मतलब पूरक हो गया, फिर कुंभक हो गया, फिर रेचक हो गया। ठीक है, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, फिर कुंभक जो होता है मतलब खींची हुई सांस को अंदर होल्ड रखना, रोके रखना, फिर जो रेचक होता है इसका मतलब होता है सांस को मतलब धीरे धीरे बाहर छोड़ देना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, डुरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो रिपीट कर देता हूं, डुरंड कप भारत व एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो डुरंड कप की स्थापना जो है कब हुई थी? 1888 को हुई थी, जो कि डुरंड जो कप है ये फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। भारत का प्लस एशिया का भी, भारत का भी और एशिया का भी सबसे पुराना टूर्नामेंट है कौन? डुरंड कप। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक का आदर्श वाक्य सिटियस, आल्टियस, फॉर्टियस, कम्यूनिटर में जो शब्द नया जुड़ा है कम्यूनिटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, क्या है? रिपीट कर देता हूँ एक बार, ओलंपिक का आदर्श वाक्य सिटियस, आल्टियस, फॉर्टियस और कम्यूनिटर। ठीक है, ये आदर्श वाक्य है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इसमें जो शब्द जुड़ा है कम्यूनिटर, इसका अर्थ क्या होता है, यानी इससे क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है टूगेदर, यानी साथ साथ। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अंतःस्रावी ग्रंथ या जीवन रक्षक ग्लैंड, ध्यान से। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथ या फिर जीवन रक्षक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथ को कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, दोनों गुर्दों के मतलब दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती हैं, क्या? एड्रिनल ग्लैंड। अगला देखते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी किस बीमारी के उपचार से संबंधित होती है? तो बैरियाट्रिक सर्जरी जो होती है वो बीमारी मतलब कौन सी बीमारी के उपचार से संबंधित होती है? तो मोटापे से संबंधित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मतलब क्या किया जाता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड देना है। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इनका चयन होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।